Well, student, today I am discussing with you electrode potential. Electrode potential, beta. Electrode potential, right? देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ टर्म सिर्फ समझनी है, कोई इसके बारे में आपको पूछेगा नहीं। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमने एक्वस ZnSO4 रखा हुआ है, वो केप्ट एक्वस ZnSO4, और इसमें हमने जिंक का रॉड डिप किया हुआ है। जिंक का रॉड इसमें डिप किया हुआ है, जिंक रॉड, ठीक है। जिंक का रॉड है और उसी के साल्ट का सॉल्यूशन है। आपको मालूम है सॉल्यूशन जो है ये ZnSO4 है, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है इट अंडरगो डिसोसिएशन Zn+2 एंड SO4-2, राइट। ये आयंस पड़े हैं इस सॉल्यूशन में। सो व्हाट इज हैपन, जिंक जो है ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सल्फेट क्या करते हैं, सल्फेट इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से SO4-2 ये SO4-2 सारे इसको सराउंड कर लेते हैं, यानी कि इसके आगे पीछे SO4-2, ध्यान से सुन रहा क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो जिंक है सल्फेट को जिंक कैसा चाहिए, एज ए Zn+2, किस रॉड से, और ये रॉड में जो जिंक है क्या करता है कि ये जो जिंक है रॉड वाला जिंक ये चेंज हो जाता है Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन कहीं निकलते नहीं है। ये रॉड, ये जो सॉल्यूशन में रॉड है ये बन जाती है Zn+2, और सॉल्यूशन के बाद जो रॉड है वो यहां के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, उसकी वजह से ये रॉड इधर से नेगेटिव हो जाती है और रॉड जो सॉल्यूशन के अंदर है वो पॉजिटिव हो जाती है। मेरी बात समझेंगे, यानी कि, और देखो ये पॉजिटिव होने की वजह से, यहां से रॉड पॉजिटिव होने की वजह से ये सल्फेट इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे, और इस सल्फेट इधर आने से जो सॉल्यूशन है बीच में, जब नेगेटिव इधर आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि ये रॉड नेगेटिव होगी और सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया। एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखो ध्यान से सुनना फिर बात, अगर मैं इस रॉड को बाहर खींच लूं, बाहर निकाल लूं सॉल्यूशन से, तो ये सल्फेट के सल्फेट इधर आ जाते हैं और फिर वो जो रॉड है फिर एक जैसी हो जाती है, जो इधर इलेक्ट्रॉन गए हुए थे इसको वापस मिल जाते हैं, रॉड फिर न्यूट्रल हो जाती है। अभी इस वक्त रॉड जहां से नेगेटिव है और अंदर के सॉल्यूशन से पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को किसने सराउंड किया हुआ, नेगेटिव ने। कौन सा नेगेटिव, सल्फेट के। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन जो है साइडों में क्या हो गया, इधर पॉजिटिव, अंदर से ये, और ये रॉड क्या होगी, नेगेटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस राइड हो जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरी बात समझिए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज अब जहां पर मैंने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, एक्वस CuSO4, आई हैव केप्ट एक्वस CuSO4 हियर, और इसमें रॉड जो डिप की हुई है वो कॉपर की हुई है, जिंक रॉड नहीं है, कॉपर रॉड है। कॉपर जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जहां भी वही होगा जो सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, दैट अंडरगो डिसोसिएशन, गिव यू Cu+2 aqueous प्लस SO4 -2 aqueous। ये हो गया, यानी ये aqueous का मतलब है कॉपर के आगे पीछे वाटर है, सल्फेट के आगे पीछे वाटर है, यहां भी सेम है इधर। तो जहां क्या होगा, सल्फेट जो सोल्यूशन में सल्फेट जो पड़ा है वो रॉड के साइडों पे आ जाएगा, ये साइड पे लेयर बना लेगा। कौन बनाएगा? सल्फेट की लेयर बन जाएगी। सल्फेट क्या होता है? नेगेटिव, उसको कॉपर क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये रॉड का जो कॉपर है, ये जहां का जो रॉड का कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर आ जाएगा, रॉड इधर से नेगेटिव हो जाएगी, इधर से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव, और ये सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रॉड नेगेटिव, सोल्यूशन पॉजिटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो गया। ठीक है, अब देखो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस राइज हुआ है और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस राइज हुआ है, ये जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से जहां नेगेटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस राइज ज्यादा है, डिफरेंस जहां नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव ज्यादा है। कॉपर का कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये नेगेटिव कम है और पॉजिटिव कम है। मतलब जितना डिफरेंस इधर है, जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो आपको हमारी बात समझ आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब देखो, मैं अब आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताने को, वोल्टेज सेल भी बोल देते हैं इसको, हाँ, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ओके, और वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल, ठीक है बेटा, वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल क्या है? ये हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने ये जिंक का रॉड रखा हुआ है, जिंक का रॉड, इससे ये जिंक रॉड, ये जिंक का रॉड है बेटा, और इसके बीच में हमने एक्वस ZnSO4 रखा हुआ, जिंक का रॉड, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको आगे बताया, ये सोल्यूशन क्या बन जाता है? पॉजिटिव, और ये रॉड क्या बन जाती है? नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस राइज हो जाता है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, ये बीच में जिंक सल्फेट है, एक्वस, और जिंक सल्फेट आपको मालूम है ZnSO4 जो है, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, प्रोड्यूस Zn+2 एंड SO4 -2। देखो इसके सराउंड ऐसे लिखते हैं, एक्वस लिखा हो या ना लिखा हो, अंडरस्टूड है ये, क्योंकि जिंक इज सराउंड बाय द वाटर, सल्फेट इज सराउंड बाय द वाटर। ठीक है बेटा, नाउ ये रॉड है, ये रॉड जिंक की है, और ये हमारे पास एक और बीकर है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है? ये कॉपर की रॉड रखी हुई है। आई हैव प्लेस्ड कॉपर रॉड, वहां जिंक रॉड थी, दिस इज ए कॉपर रॉड, दिस इज Cu रॉड, कॉपर रॉड, और इसमें जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, सॉल्यूशन रखा हुआ है, दैट इज एक्वस CuSO4, और इसमें एक्वस CuSO4 में भी जो CuSO4 है, दैट अंडरगो डिसोसिएशन, प्रोड्यूसेस Cu+2 aqueous plus SO4 -2 aqueous, राइट।
ये कॉपर है, कॉपर आयन, इसके सराउंडिंग में वाटर है। ये सल्फेट आयन है, इसके सराउंडिंग में वाटर है। ये दो अलग अलग पीकर है। जहां भी क्या है नेगेटिव, और ये सोल्यूशन क्या है पॉजिटिव। जहां भी, ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव को समझा दिया आगे। ये पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको मालूम है ये नेगेटिव ज्यादा है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है। मेरी बात समझेंगे क्यों? क्योंकि जिंक जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन द कॉपर। जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ज्यादा लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा आएंगे, और ये सोल्यूशन इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पार्ट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ये नेगेटिव हो गया और ये अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। ये नेगेटिव हो गया और ये सोल्यूशन ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। नाउ ये नेगेटिव कम है, ये नेगेटिव ज्यादा है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं थ्रू ए वोल्टामीटर, इस रॉड के साथ, एक रॉड को दूसरे रॉड से कनेक्ट करता हूं। आपको मालूम है, आपने वर्ड सुना होगा, व्हाट इज करंट? करंट का नाम सुना होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कोई पूछे व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाए उसको बोलते हैं करंट। लेकिन मुझे बताओ, क्या जब मैं रॉड को इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखो क्यों नहीं जा रहे। अरे हमारे घर में बिजली एक तार से आती है, दो से, एक से आती है दूसरी से जाती है, सर्किट पूरा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन जहां से जहां नहीं जाएंगे, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन के मुताबिक जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे। देखो क्यों नहीं जा रहे। जहां इसके बीच में मैं एक सॉल्ट ब्रिज डालने लगा हूं, सॉल्ट ब्रिज, दिस इज कॉल्ड एज ए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट का तो मतलब है, आपको मालूम है, नमक। और भी कोई सॉल्ट हो सकता है, ब्रिज भी आपको मालूम है, हाँ, दो चीजों को कनेक्ट करने वाला सॉल्ट ब्रिज। इसमें ये सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम क्यों डाला? ये सॉल्ट ब्रिज में क्या है? जो आपका सॉल्ट ब्रिज है बेटा, इसमें हम अपना सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, मिलता है बाजार में बना बनाया भी, हम अपना बनाएंगे। ये सॉल्यूशन ले लेंगे किसका? एक्वस NaCl का, जिसका सॉल्ट ब्रिज बनाना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, राइट। उसमें कॉटन डिप करेंगे, कॉटन डिप करेंगे, और कॉटन जो है इस पानी को ऑब्जर्व कर लेगी। फिर उस कॉटन का एक रोप बना लेंगे, रोप है कॉटन, वेट कॉटन का रोप बना लेंगे। उस कॉटन को इस सॉल्ट ब्रिज में डाल देंगे, ये ट्यूब में डाल देंगे। ये पहले तो ट्यूब है ना, सिंपली ये ट्यूब में डाल देंगे वो सॉल्ट रोप, किसका? कॉटन वाला। वो कॉटन वाला रोप डाल देंगे, और वो कॉटन का रोप जहां से स्टार्ट होगा सारे ट्यूब से कंटिन्यूसली जाएगा। रोप कंटिन्यूस जाता ना, कंटिन्यूसली जाएगा और इस एंड को टच कर लेगा। तो ये अब
आपका ब्रिज बना है तो इसमें कार्टन है, लेकिन कार्टन के बीच में क्या पड़ा हुआ है, NaCl, इसलिए हमने इसको कहते हैं सॉल्ट का ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज बन गया। आपको बात बताऊं, जो ही सॉल्ट ब्रिज इसमें डालोगे, करंट इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू कर देंगे, करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ये वोल्टा मीटर जो लगा दिखाया हुआ ना इधर, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जीरो से इधर चला जाएगा, दिखाएगा कि करंट जा रहा है इधर से। देखो, जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज डाला, करंट इधर से इधर जाना शुरू हो गया। करंट हैज स्टार्टेड इट्स मूवमेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। अब क्यों करंट गया, देखो मैं समझाता हूं। देखो, ये डायग्राम को ध्यान से याद रखना। जहां पे ये जो सॉल्ट रॉड जो है, वो रॉड, ये बीच वाला जिंक सल्फेट नहीं, जो रॉड है वो चेंज हो रहा है इनटू Zn+2 एंड गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। Zn, ये रॉड यहां दिख रहा नहीं, इधर लिखता हूं। ये जो रॉड है, ये रॉड जिंक वाली, ये चेंज हो रही है Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ये रॉड जिसके ऊपर हम नेगेटिव लिख रहे हैं, ये नेगेटिव हम इस इलेक्ट्रॉन की वजह से लिख रहे हैं। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो नेगेटिव हो गया, उसकी वजह से नेगेटिव होगी, ठीक है। और ये यहां पे कॉपर जो है, कॉपर क्या करेगा, ये इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में से कॉपर, सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 पड़ा है, सॉल्यूशन में, जहां से सॉल्यूशन से एक कॉपर आयन जाएगा, रॉड के पास चला जाएगा, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और चेंज हो जाएगा कॉपर न्यूट्रल में। ये जो कॉपर न्यूट्रल बनेगा, ये रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे सर इधर क्यों नहीं, कॉपर ने क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन छोड़े? अरे ये दोनों बातें होती हैं। मेटल को अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, लेकिन अगर इसको फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन दो तो ये ले भी लेता है। लेकिन जिंक की इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, ये फोर्सिबली इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो उस वक्त देखो हमने पहले इसको क्या लिखा हुआ, नेगेटिव, लेकिन अब मैंने अपना चेंज कर दिया, अब इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर जो +2 है वो इसके ऊपर चला गया, रॉड के ऊपर चला गया। जाने की वजह से रॉड के ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है कॉपर +2, गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, चेंज इनटू कॉपर। जहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रही है। नाउ इट हैज बिकम रिडक्शन पोटेंशियल। जहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे हैं और जहां अंदर आ रहे हैं। आप कहेंगे सेल का क्या मतलब है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या मतलब है? पहले समझ लिया, इलेक्ट्रॉन जहां से गए, जहां से आए। सोल्यूशन जो कॉपर आयन सोल्यूशन में पड़े थे वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। ये तब तक ही करंट आएगा जब तक सोल्यूशन में कॉपर आयन है। सोल्यूशन में अगर कॉपर आयन खत्म हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देगा, सेल डेड हो जाएगा। ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने अब बताया बिजली तो 2 तारों से जाती है,
है दूसरा तार जहां पर साल्ट ब्रिज है। देखो साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, साल्ट ब्रिज ये कर रहा है जहां पर ये Zn क्या चेंज हो गया, इसमें Zn+2 में सॉल्यूशन में आगे पड़े हुए हैं क्या, Zn+2 और SO4-2। जब रॉड का एक Zn+2 में चला गया तो एक Zn+2 इधर एक्स्ट्रा हो गया। जब एक्स्ट्रा हो गया तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव। वो पॉसिबल नहीं है भाई कि जिंक इधर चला जाए और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, आपने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है। जो मैग्नेट होती है उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेट को आप कहो सर मैंने काट दिया सेंटर से, नॉर्थ पोल को लग कर दिया, साउथ को लग कर दिया, कैसे कर सकते हो, अरे नहीं, जब इसको जहां से काटोगे ये जो आपका नॉर्थ पोल है उसमें दोबारा नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। यू कैन नॉट सेपरेट द नॉर्थ पोल फ्रॉम द साउथ पोल, ये सेपरेट नहीं कर सकते। इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते सर मेरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव इसका निकल गया बाहर, ये पॉसिबल नहीं। यू कैन नॉट सेपरेट ए पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव। सॉल्यूशन ओवरऑल हमें न्यूट्रल चाहिए, ये पहले भी न्यूट्रल था, जिससे Zn+2 जितना था इतना सल्फेट था, तभी ये सॉल्यूशन था। अब आप कह रहे हो सर मैंने इसमें Zn+2 डाल दिया तो सॉल्यूशन को पॉजिटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, नॉट पॉसिबल। आप सॉल्यूशन को पॉजिटिव नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव के साथ एसोसिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर चाहिए। आप तो कह रहे हो मैंने एक Zn+2 एक्स्ट्रा कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, Zn रॉड, अब ये एक Zn एटम अपना हेड निकाल के सॉल्यूशन की ओर आ रहा है, अभी हेड आ रहा है, कोशिश कर रहा है Zn+2 सॉल्यूशन से बाहर आने की, हेड बाहर निकाल रहा है। उसी वक्त सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, Zn+2। उसी वक्त ये रिवाइज